नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी। और जानते हैं, थोड़ा सा बातचीत होगी बिहार के किसानों से लेके देश के किसानों पे क्या कुछ कहते हैं। काफ़ी चर्चा में रहते हैं और कभी प्याज तो कभी खेती और तमाम चीज़ों को लेके, एग्रीकल्चर को लेकर मुद्दों पे हरदम एक्टिव भी रहते हैं। सर, ये जो भोजन कर रहे हैं चावल, क्या हाल है? जो इसके किसान हैं, जो उत्पादक करते हैं, उनकी क्या स्थिति है बिहार में? कब रही किसान की स्थिति? अच्छा, भारत आज़ाद हिंदुस्तान के बाद तो किसान कभी अच्छी स्थिति में रही नहीं। किसान तो पहले अच्छी स्थिति में थी, पैदावार था। आज़ादी से पहले? आज़ादी के पहले। अच्छा। अंग्रेज के समय जब हम 40 करोड़ 35 करोड़ की आबादी थे, तब आप देखिए स्थिति क्या थी। आप उसको, हम सरप्लस, हमारा उत्पादन था, हम दुनिया को देते थे। हमारी स्थिति, आप हमारा खेती को देखिए ना, कितना फर्टाइल खेती है। हमारा सोइल को देखिए ना। तो हम तो सर्च ही नहीं करते हैं, हमारा तो कोई सर्च ही नहीं है। रिसर्च पर कोई पैसा खर्च नहीं करता है इंडिया में। क्या खेती आप कीजिएगा? अब जो खेती यहाँ होना है वो खेती करेंगे हम जाकर के कश्मीर में, जो कश्मीर में होना है वो खेती यहाँ करेंगे। तो लागत, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाजार है नहीं, मंडी है नहीं, मार्केट है नहीं, उत्पादन की मूल्य सरप्लस में रहते हैं या तो घाटा में किसान रहता है। तो आप उस वक्त की स्थिति देखिए ना, और अब की स्थिति देखिए। अब तो किसान रहा नहीं, अब तो बट्टेदार है, दहियारी मजदूर है, बंधुआ मजदूर है। अब किसान कहाँ रहा? 1 बीघा से नीचे 78, सर्वे तो आ ही गया। 1 बीघा से नीचे 78% लोगों के पास जमीन है। 3% लोग हैं जिसके पास 3 बीघा जमीन है। 1% लोग हैं जिसके पास 10 से 40 एकड़ जमीन है। 9% लोगों के पास तो 1 डिसमिल जमीन नहीं है। 36% लोगों के पास झोपड़ी है। 48% लोगों के पास खपड़ा है और क्या कहते हैं, टीन है क्या? आप हमको बताइए ना। परचून की दुकान, अंडा की दुकान, सब्जी की दुकान, दूध की दुकान है क्या? खेती कहाँ है? हम दुनिया के सबसे ज्यादा पानी है बाजार में है। अच्छा, लौकी जो खा रहे हैं वो भी खेती में शायद आता है? सर, सब कुछ खेती में है। तो फिर ये मान रहे कि नहीं कि इसमें है, निर्भर है बिहार? सर कुछ भी, सर बिहार में जो फर्टाइल जमीन है और जो मजदूर है मजदूरी करने की, हम तो बाहर जाकर के दुनिया को निर्माण करते हैं। बिहार में तो कुछ है ही नहीं। 1.25 करोड़ मजदूर बाहर जाते हैं। हो, मनरेगा का 228 रुपया आप देते हैं मजदूर को, ये मीनिंग है? बाहर में हम 800-600 रुपया देते हैं। आप उठा करके देखिए क्या होता है स्थिति। अच्छा, तो आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए। किसान कब आत्मनिर्भर होगा? आप दूसरे को, आप, हमारी इकोनॉमी क्या कहती है? आप बीड़ी बनाने वाले का दाम बीड़ी लगाता है, चाय बनाने वाले का दाम चाय लेता है, कपड़ा बनाने वाला का दाम कपड़ा वाला लगाता है, जो किसान पैदा करता है उसका दाम बाजार लगाता है, और जो पूंजीपति पैदा करता है उसका दाम पूंजीपति लगाता है। कृषि को उद्योग का दर्जा कभी मिला? कभी आप मांग तो किया था। एक बात थोड़ी, तो आप या नहीं तो आप देखिए, कोऑपरेटिव सिस्टम खत्म हो गया जी। जब छोटा छोटा खेती थी तो उसको कोऑपरेटिव सिस्टम से आपको करना चाहिए था, बाजार देना चाहिए था। क्यों नहीं बाजार दिए? आप क्यों नहीं कोऑपरेटिव सिस्टम बना के पंचायत को आप आत्मनिर्भर बनाए, टोला को आत्मनिर्भर बनाए? क्यों नहीं छोटे किसानों को? अच्छा, आप लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, बिग इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री। तो आप स्मॉल इंडस्ट्री को, की इंडस्ट्री को आप स्मॉल इंडस्ट्री के साथ और की इंडस्ट्री के साथ आप फूड प्रोसेसिंग है, मक्का है, मखान है, दूध है। हमारे यहाँ सब कुछ बंद हो गई। हम 40% चीनी देते थे, हम 18% चीनी नहीं दे रहे। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मक्का देने वाला बिहार है, मखान देने वाला। मक्का में 3रे नंबर पर है, दूध में 2रे नंबर पर है, फूड प्रोसेसिंग में 2रे नंबर पर है।
धान हम मगध का इतिहास है, लेकिन पानी नहीं है। आप कहीं से उठा करके देख लीजिए औरंगाबाद की क्या स्थिति है, आप उठा करके देखिए गया की क्या स्थिति है, जहानाबाद की क्या स्थिति है। आजाद हिंदुस्तान में आप पानी नहीं दीजिएगा, पानी पर आत्मनिर्भर नहीं कीजिएगा, बिजली के लिए तरस जाएगा, नहर कैनाल नहीं होगा, पानी को आप खेत में नहीं ले जाइएगा, बाढ़ से आप पागल हो जाइएगा, पागल कर दीजिएगा, हमारा होगा क्या? हर बार खेती में नया बालू आ जाता है कोसी सीमांचल मिथिलांचल में। सर क्या क्षमता है कोसी सीमांचल मिथिलांचल की और मगध की, आपको नहीं बता सकते। आर्थिक साम्राज्य था ना मगध हो, दुनिया को ना अर्थ का दिशा देता था। को आर्थिक साम्राज्य बनाने के लिए कृषि रोड मैप भी लगाए गए। सर सारा रोड मैप थी, आप राष्ट्रपति को लाते हैं, सब कुछ को लाते हैं। 16 रुपया प्रत्येक दिन, 14 रुपया बिहार के किसान की आमदनी है और 1800 करोड़ रुपया आमदनी है अदानी की। कम बोल रहे हैं, ज्यादा होगा। अंडा वाला अंडा बेचेगा अपना दाम लगा के, ऑमलेट बना के अपना दाम लगा के। सर हमको तो आप 10% भी सरप्लस दीजिएगा ना, 5% भी मेहनत का, या गवर्नमेंट हमारा अनाज ले अब बाजार को वो दे। इतना जो दलाल माफिया अपराधी और नेता में खर्चा होता है, लूट खसोट होता है, सर उतना में आप 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ की बात करते हैं, तो 1 नेशन 1 कृषि की भी तो बात करिए। एक कृषि तो हो सर। अच्छा दूसरी बात, आप इसको ऐसे समझिए, जब उद्योग नहीं होगा सर तो आप सब कुछ में बेकार हो जाइएगा। क्या हुआ, प्रकाश केरात ने क्रांति नहीं की, भदन लाल ने उद्योग नहीं लाया, देवीलाल ने क्रांति नहीं की, सम्मी दुरई ने सबसे पहला मुख्यमंत्री ने क्रांति नहीं की। पब्लिक भी तो किसी को नहीं बकसती है। आप इसको भी उठाकर देखिए सर, क्या नहीं किया सहकारिता को लेकर के। सहकारिता पर ही ना आत्मनिर्भर महाराष्ट्र हुआ सर, और सहकारिता किंग सब हो गए, माफिया सब हो गए। आज चीनी फैक्ट्री ही ना है, मिल इंडस्ट्री ना है महाराष्ट्र। हम मिल इंडस्ट्री हो सकते थे ना। नरेंद्र मोदी जी 4 बार आए मोतिहारी, बोला इस बार आएंगे तो इसका दूध, इसका इस चीनी, इस मिल के चीनी का हम चाय पिएंगे। अगले बार आया, बोला नहीं बना, बोला सॉरी अगले बार चाय पिएंगे। पता चला कि उस बार 3 मर्डर भी हो गया, सारा माफिया, जमीन माफिया सब जमीन बेच दिया, फैक्ट्री का एक ईंट बिक गई, और 3 कर्मचारी को मार भी दिया। और तीसरे बार गए तो कुछ नहीं बोला, बोला कि फैक्ट्री खत्म हो गई। अब नरेंद्र मोदी जी चीनी पी रहे हैं और फैक्ट्री तीसरे बार गायब हो गई। मधुबनी की तीनों फैक्ट्री गायब हो गई, बनमनखी का गायब हो गया, बंदूक फैक्ट्री खत्म हो गई, जो इंडस्ट्री है रेलवे की वो खत्म जमालपुर में हो रहा है, सील फैक्ट्री खत्म हो रही है, जूट का यूनिट खत्म हो गया, पेपर मिल खत्म हो गया, डालमिया नगर खत्म हो गया। फिर सोनिया गांधी लालू यादव डालमिया नगर में आके किए और उसके बाद आज तक डालमिया नगर बनी ही नहीं। सारा जमीन पर, सरकारी जमीन पर गिद्ध दृष्टि है, नौकरशाह माफिया अपराधी की नेताओं के साथ मिलकर। सर कौन बनाएगा? क्यों इच्छा शक्ति मर गई है? सर किसान की गहरी चिंता किसी की क्यों नहीं है? किसान के बगैर भारत आत्मनिर्भर कतई नहीं होगा सर, नहीं होगा। बिहार को क्या देखते हैं? बिहार के किसान कहाँ चल रहे हैं? सर में चल क्या रहा है? आप छोड़ दीजिए हमको। हम यहाँ पर गए। आप विश्व बैंक का पैसा देखिए क्या करते हैं ये। हमसे अच्छा तो बांग्लादेश और श्रीलंका, पाकिस्तान, रुपये की वैल्यू। आप सर सबसे ज्यादा देखिए क्या करते हैं आप उठाइए। बैंकिंग सिस्टम वहां का बिना ब्याज और सूद के देता है। यहां किसान तो हमेशा कर्ज में ही रहता है। खाद अच्छा मिलेगा नहीं, खाद काला बाजारी नेपाल चले जाएगा, समय पर खाद नहीं मिलेगा। जब मिलर्स का 7% बढ़ा देगा, ये पैक्स अध्यक्ष को आप समय पर पैसा नहीं दीजिएगा, सरकार दीजिएगा अभी तो कम धान खरीदने के लिए। जब तक छोटे किसान 1 बीघा 1.5 बीघा 2 बीघा वाले का धान बिक जाता है, खेत में ही ले लेता है पप्पू यादव का बाप दादा, उसको चौंक लेगा। तो जो
80-90% किसान है जिसको किसान कहते हैं बटेदार को। आप 1 बीघा वाले को, वो किसान नहीं है। 5 बीघा वाला किसान होगा, 10 बीघा वाला होगा, उसको भी किसान बना दिए। तो उसका तो हम दलाल लोग खरीद लेते हैं, बड़का पैसा वाला खरीद लेते हैं। आप हमको ये बताइए, तो जब भैया बड़का पैसा वाला खरीद लेगा और चौंक लेगा, अब फिर उसके लिए आप पैसा देते हैं टैक्स को, तब जाके वो खरीदता है। तो बेनिफिट तो यदि मिलता भी बेनिफिट है तो उसको मिलता है। अच्छा, बटेदार की स्थिति क्या है? हम बटेदारी करेंगे, साइक्लोन आ गया, उसका पैसा कौन लेगा? उसका पैसा किसान को मिलेगा, बटेदार को नहीं मिलेगा। तो बटेदार उसमें भी मारा गया, दिहाड़ी मजदूर उसमें भी मारा गया, मजदूर उसमें भी मारा गया। बाढ़ आया नहीं मिलता बटेदार को। है वैसे तो नियम बना है सर। नहीं सर, पैसा किसको जाएगा? बटेदार को कि किसान को? जमीन किसके नाम से है? ये तो प्रावधान तो भी सर बिहार सरकार ने भी किया था कि नहीं अब दिया जाएगा। सर दिया जाएगा, अभी तक एक नहीं गया सर। बाढ़ आ जाए तब, तूफान आ जाए तब, सुखाड़ हो जाए तब। कभी भी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में खाद सही मिला, खाद समय पर मिला, बीज हमेशा, कभी डंकन की लड़ाई हुई, कभी क्या क्या लड़ाई हुआ, समाजवादी क्या क्या लड़ाई लड़े, बोला अमेरिका भेज देगा, खेत खत्म हो जाएगा, पंजाब बर्बाद हो गया, सब डेनमार्क चला गया, पंजाब बर्बाद हो गया। पंजाब के में आप लड़कियां या तो अनमैरिड है या तो लड़कियां शादी करके अकेले है। डेनमार्क में जाकर के कमाना चाहता है लोग, पंजाब में अब नहीं चाहता है। सर आप स्थिति समझिए, सरकार की मानसिकता बिल्कुल पूंजीपतियों की तरफ है, उद्योगपतियों की तरफ है। किसान के तरफ किसी की मानसिकता नहीं है। अच्छा सरकार, क्योंकि उसको लगता है कि किसान का ना तो संगठन है, किसान का ना तो कोई जाति है, किसान का ना तो कोई धर्म है, किसान का ना तो कोई मजहब है। और हम धर्म मजहब हिंदू मियाँ का कार्ड खेलते ही हैं। यादव राजपूत भूमियार बाभन कर ही रहे हैं, ठग रही हैं। 900 किसान मर गया, क्या हुआ? कर दिए। फिर सीना चौड़ के बाद बात करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी। 900 किसान मरने के बाद बिहार में एक को दिन आंदोलन हुआ, एक किसान निकले, मतलब ही नहीं है। जाति का खेल खेलता है बिहार। कोई किसान नहीं है यहां, जाति है बिहार में, किसान नहीं जाति हिंदू मियां। तो ये 24 जो 1.5 साल 2 सालों में चुनाव जो 2 होने वाले हैं, ये किसान पे नहीं होगा। किसान पे नहीं, बकवास। हलाला खलाला बलाला, काटो मारो, दंगा करो, जात पात करो, गरियाओ भरियाओ, बाभर को गरियाओ, भूमियार को गरियाओ, जादव को गरियाओ, ये कर दिए वो कर दिए। कुछ नहीं सर, इस जात का गठबंधन, उस जात का गठबंधन, बस कुछ। पप्पू यादव अपने को नेता मानते हैं, किसान पागल हैं? क्या मानते हैं? हम पागल उगल हैं? हम मेंटल केस है क्या? नहीं, क्या मानते हैं? हम मेंटल केस है। हमने 2 चीज बोला था। अब हम एक नेता का बात सर, हम बेटा है और सेवक है, हम पागल नहीं है। और कोई आदमी अपने मियाँ मिठू नहीं बने, जनता भगवान होती है। सर किसान नेता भी पागल होता है सर, किसान नेता लोग पंजाब में और हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा, और उत्तर पश्चिम में आप कुछ जो जाट गुज्जर हैं और सिख हैं सर, उतने तक बात करिए। उसके अलावा आप बात नहीं करिए हिंदुस्तान में। थोड़ा मोड़ा महाराष्ट्र में कभी स्ट्राइक की बात करिए, साउथ जो हल्की सी बात है। आप मध्यकालीन और हिंदी भाषी क्षेत्र में आप किसान की बात नहीं कर सकते। बंगाल में, झारखंड में, इस सब की बात नहीं करिए सर। अभी भी आदिवासी को सर घास की रोटी खाता है सर, थाली में कुछ है ही नहीं, सब्जी नहीं है सर। क्या बकवास बात करते हैं? आदिवासी का मुख्यमंत्री 3 बार से 4 बार रहता है, आदिवासी करते हैं। सारा मिनरल, सारा पटेल सब कुछ ले जाता है, अदानी अंबानी सब कुछ पे उसका कब्जा है। आप जब चुनाव होगा विधानसभा लोकसभा में, तो आपका कुछ किसान का मुद्दा, किसान वोट देगा हमको? नहीं, ऐसे किसान पर कई बार सर सेवक है, आप किसान भी थे और सर किसान है सर, जमीनें आपने बहुत कुछ हटाया सब लोगों की सेवा के लिए। सर किसान है, कोनो जमीन का कमी थोड़े रहता था। अच्छा, प्याज को लेके बड़ा चर्चा रहा है, राजनीति में भी रहा है। हर जब महंगा हुआ तो आप भी बेचे थे 15 रुपया 20 रुपया किलो। लोग हमको फ्री देते हैं सब कुछ, हम इस बार फ्री दिए आपको। 11 करोड़ मतलब आपको फ्री दिए कैसे? क्योंकि उस समय 100 रुपया जब सबको फ्री दिए, तो पप्पू यादव के पास प्याज इतना कैसे आ गया? किसान को नहीं मिल पाया। आप इच्छा शक्ति हो तो आप करिए ना। हम रेमडेसिविर कहाँ से लाए? हम ऑक्सीजन कहाँ से लाए?
हम कैसे सब जगह गए, हमको क्यों नहीं कोरोना हुआ? सर आपका मेंटल स्पिरिचुअल लेवल क्या है? आप ह्यूमन बीइंग के लिए काम करते हैं, भीतर बाहर साफ है ना आपका? जितना बाहर उतना भीतर साफ रहिए। एक भी नेता की इच्छा शक्ति नहीं है, नियत सही नहीं, नीति सही नहीं है। जब चुनाव जीतता है उसके बाद चुनाव आने तक सर गोरख धंधा करता है, चुनाव अब फिर कैसे जीतेंगे? जिससे बेनिफिट होगा वही काम करेगा नेता। किसान से कोई बेनिफिट नहीं है, किसान को बस ठगना है। बाढ़ से मुक्ति मिल गई, 10,000 करोड़ रुपया का घोषणा मिला, विशेष पैकेज मिला कोसी सीमांचल को, मगध को मिला, स्पेशल स्टेटस मिला। विशेष दर्जा की मांग हो रही है सर विशेष राज तो लेके लेना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। नेपाल बंगाल इस सबको बंद कर देना चाहिए। बिहार बंद करना है, करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति नहीं 13 करोड़ राजनीति, आपको भी पता है सर पप्पू यादव के बस की चीज राजनीति नहीं है। जन अधिकार पार्टी लिखा हुआ, इसलिए मैंने कहा सर जन पार्टी है ना, हम जब राजनीतिक पार्टी नहीं समाज में सर राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीतिक का काम है सेवा करना, एक अच्छा इंसान के तरह काम करना। बराक ओबामा थे, अब्राहम लिंकन थे। राजनीति का मतलब है ह्यूमैनिटी, आदमी के मुनाफा, आदमी पर बोझ नहीं पड़ना, आदमी पर आर्थिक बोझ नहीं देना, आदमी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना, कास्ट एंड रिलीजन। राजनीति के चलते किसी को, आप किसी के विचारों को गाली मत दीजिए, किसी जात को गाली मत दीजिए। बिहार में कैसे नहीं अपर होगी फिर जी? सर सब कुछ होगा जब कोई चीज प्रकाशता पर जाता है ना, परिस्थितियां हीरो बनाती है ना, मुद्दे हीरो बनाते हैं ना, भीड़ बनाती है। क्या राम को बनाया, सीता की पूजा हुई राम के बगैर? कौन पागल की तरफ आप लोग बात करते रहते हैं? सर भक्त बना देगा जब सर पानी से ऊपर जाता है ना, और जब पेट में भूख लगेगी तो कभी कभी सर बदलाव स्वाभाविक हो जाता है। आप चिंता ना करिए, अच्छा इंसान ईमानदार बन के रहिए और आप मदद करिए, पेशेंस रखना पड़ेगा, लूज मत करिए और गाली गलौज की राजनीति मत करिए। सिर्फ आप मदद की राजनीति करिए, जो जस्टिस हो बोलिए, झूठ नहीं बोलिए, सत्य पर अड़े रहिए, चाहे परिणाम इसका जितना बुरा हो। अपनी आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज मत कीजिए। किसान को उद्योग का दर्जा हम जिस दिन आएंगे, कोऑपरेटिव सिस्टम को लाएंगे, बाजार देंगे, हम कोऑपरेटिव सिस्टम से हम खरीदेंगे, हम छोटे इंडस्ट्री में लेबर को भी हम उसकी शेयर के धारक बनाएंगे। वो जितना काम करेगा उसका शेयर धारक बनाएंगे हम स्मॉल इंडस्ट्री में। चलिए, तो ये है पप्पू यादव जी, और जिन्होंने कहा कि सत्य कुछ समयों के लिए परेशान हो सकता है और पराजित नहीं हो सकता, और उसी सत्य के साथ ये निकले हुए हैं बिहार में किसानों के साथ आम लोगों की बात करने। अब देखते हैं क्या कुछ आने वाले समय में बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में पप्पू यादव का मुद्दे या तमाम चीजें कितना हावी रहेगा और कितनी मांग होगी और कितनी जनता पसंद करेगी, वो देखने वाली बात होगी। तो देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।